नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप। और इस समय हम गोरखपुर के कलेक्ट्रेट परिषद में मौजूद हैं। यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है, ओम हिंदुत्व समन्वय समिति का कार्यक्रम है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा जी। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत चैनल पे हमारे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा सवाल ये है कि आप इस तरह का संगठन जो चला रहे हैं, इस संगठन को बनाने या चलाने का मकसद क्या है? ये जो ओम हिंदुत्व समन्वय सेवा समिति है, इसका मुख्य उद्देश्य सारे हिंदुओं को एकजुट करते हुए भेदभाव के जो जातिगत भेदभाव हैं उनको समाप्त करके हिंदुओं को एकत्रित करके हिंदुओं को आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। इस तरह के सर बहुत सारे संगठन जो है इस समय हैं। कोई जो है केवल ब्राह्मणों का संगठन लेके चल रहा है, या कोई किसी अन्य जाति विशेष का संगठन बना के चल रहा है। इस तरह से आप अगर संगठन बना के चलें, दोनों में डिफरेंट अंतर क्या है? डिफरेंट यही है कि हम सारे लोगों को, चाहे वो किसी भी जात के हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको एकत्रित करके हिंदुत्व की माला में पिरो करके और राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित हैं। अच्छा, ये आपका संगठन अभी गोरखपुर में है या किसी अन्य जनपदों में या अन्य प्रांतों में भी इस तरह का? वर्तमान समय में अपना संगठन 24 राज्यों में है जी। कुछ राज्यों में हमारे 2-4 ही सदस्य हैं, लेकिन विशेष करके उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों में हमारे संगठन के बहुत सारे पदाधिकारी हैं और कार्य कर रहे हैं। हम लोग लड़कियों की शादी होता है वहाँ पहुँचते हैं, और हिंदुओं को जागृत करने के लिए दुर्गा पूजा है, नवरात्रि है, इसमें फलाहार इत्यादि का कार्यक्रम भी आयोजित करते रहते हैं। मुख्य कार्य हमारा यही है कि हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें, सारे हिंदुओं को एकजुट करते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करें। क्योंकि जो सरकारें हैं, सरकार केवल जातीयता के आधार पे वोट लग कर के और कार्य करती है। हम एक सशक्त राष्ट्र निर्माण है कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमें सारे हिंदुओं को एकत्रित करना है। जात पात का जो भेदभाव है इसको समाप्त करके और सबको एकजुट करते हुए। कोई सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती, इसलिए हम सबको एकत्रित करके और सबको आत्मनिर्भर बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। यही हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, आज यहाँ जो आप बैठक कर रहे हैं जी, इसका आज का मुख्य एजेंडा क्या रखे हुए हैं? मुख्य एजेंडा यही है कि हम हिंदुओं को किस तरह से एकत्रित करें और उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, इसी पे हमको विचार करना है। जो हमारा संगठन है ये पूर्ण रूप से धर्म और अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित है। हम जो कार्यक्रम कराते हैं उस कार्यक्रम का जो शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है, वह ओम के अभिवादन से, श्री राम के उद्घोष से, फिर हनुमान चालीसा का पाठ होता है। तत्पश्चात सारे लोगों के विचार आते हैं। अध्यक्षीय उद्घोषण के बाद वंदे मातरम से कार्य का समापन करते हैं, मीटिंग का, जो हमारे सनातन धर्म और हमारी संस्कृति को जोड़ते हुए हमारे राष्ट्र के निर्माण के प्रति एक प्रारूप बना हुआ है। इसी के अनुसार हम कार्य करते हैं, इसी के अनुसार हमारी सारी मीटिंगें संचालित होती हैं। सर, आप इस तरह का जो है ये सनातन और तमाम तरह की जो बातें कर रहे हैं, इसी तरह की बात जो है बाबा बागेश्वर धाम भी कर रहे थे, और अभी जो उनका बिहार में जो है विरोध हो रहा है उनके आगमन को लेकर के, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा कहना ये है कि जब हम ज़मीन से जुड़ के कोई काम करेंगे, स्काई लैप होकर काम नहीं करेंगे, तब हम सफल होंगे। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम ज़मीन से जुड़ करके लोगों को जोड़ करके आगे आए, तो हमारा कहीं विरोध नहीं होगा। हमारा किसी धर्म के प्रति विरोध नहीं है, बल्कि हमको हिंदुओं को सशक्त बनाना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आपका क्या विचार है? बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र, देखिए, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म ही जो है वो सबका रक्षक है। जब हम धर्मो रक्षति रक्षिता, जब धर्म की रक्षा करते हैं तो हमारी रक्षा होगी। इसलिए धर्म की रक्षा करना हमारा प्रथम उद्देश्य है, और उसी के अनुसार हम धर्म की रक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं। उसी के लिए हिंदुओं में जन जागरण पैदा कर रहे हैं। जो आपसी भेदभाव है, जो जातिगत तोड़ फोड़ है, उसको मिटाकर सारे लोगों को एकत्रित करके आत्मनिर्भर बनाने का ही हमारा प्रयास है। जो आपके सनातन धर्म से लोग जुड़े हैं और जो आपके बैठक में नहीं पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए संदेश यही है
कि हम चल रहे हैं वो हमारे साथ आवें। कभी भी किसी चीज़ की शुरुआत एक ही व्यक्ति करता है। जब एक व्यक्ति कदम आगे बढ़ाता है तो करोड़ों कदम उसके साथ जुड़ जाते हैं और एक दिन वो पूरे जनमानस के पटल पे छा जाता है और उसका प्रचार प्रसार होता रहता है, सारे लोग जुड़ते रहते हैं। ये कतई नहीं है कि एक ही बार सारे लोग जुड़ जाएं, कहीं से अलग तो जगनी चाहिए, उस अलग को हम जगा रहे हैं। इस निकाय चुनाव में आप जो है किसी पार्टी या किसी पक्ष को समर्थन नहीं, हमारा जो संगठन है पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है और जो भी सरकार के या कहीं के मुद्दे होते हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं उसको उठाना हमारा परम कर्तव्य है। अब इसी बार जो ये चुनाव हुआ है, तमाम सारे जो मतदाता थे सुदूर से आ करके और यहाँ से वापस गए। ये जो है हमारे प्रशासन की गड़बड़ी है। प्रशासन ने मतदाताओं को सूची से नाम ही गायब कर दिया। यहाँ तक कि जो माँ है उनको उनके पति के नाम की जगह बेटे का नाम आया है। ये सारी गड़बड़ियाँ हैं, इसको दुरुस्त कराना भी हमारा एक उद्देश्य है। इसके लिए हम जो यहाँ का प्रशासन है उससे मिलकर उसको अवगत कराएंगे और आपको भी इसके बारे में हम सूचित करेंगे जो सूचना उनको देते हैं। चलिए, गोरखपुर फर्स्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।